जय हिंद। आज के विषय में समझेंगे पुतिन की ओर से एक बड़ा स्टेटमेंट देखने को मिला है। दरअसल जब आप एक ऐसे आर्टिकल देखते हो जहां यह स्पष्ट कराया जा रहा है कि गाजा पे जमीनी कार्रवाई को लेकर इनके ओर से काफ़ी बड़ा आपत्तिजनक चीज़ों को दर्शाया गया है कि वहां के लोगों को कुचला जाएगा या फिर उनके यहाँ की दुख ये महसूस शायद कर सकते हैं, ऐसा कुछ स्थिति लाया गया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि रूस का कोई षड्यंत्र है इजराइल के प्रति। तो आइए इन सभी विषयों के ऊपर चर्चा करेंगे और साथ ही पश्चिमी देशों से क्या है दुश्मनी इनका और कैसे एक बचाव इस्लामिक कंट्री की ओर इन्हें ले जाता है। इन सभी विषयों के ऊपर चर्चा करते हैं। यहाँ आप ये भी देखते हो कि कुछ ऐसे भी आर्टिकल इनके प्रति आया है जिसमें यह स्पष्ट कराया जा रहा है कि इजराइल को अधिकार है अपनी रक्षा करने हेतु। ऐसा भी इनके ओर से स्टेटमेंट दिया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज़ को समझने में काफ़ी अजीब टाइप का ये मुद्दा बन चुका है। एक तरफ आपको लगेगा कि ये इजराइल के साथ खड़ा है, ठीक है, क्योंकि इनका ये भी कहना है कि इजराइल को अपना रक्षा करने का अधिकार है। दूसरी ओर ये गाजा के प्रति एक षड्यंत्र रच देने योग्य जैसा स्टेटमेंट दे रहे हैं कि वहाँ के लोगों को, वहाँ के जो निर्दोष लोग हैं उन्हें मारा जाएगा। क्या वाकई में आपको लगता है कि गाजा जहाँ पे हमास का राज है, यानी आप ये समझो कि एक आतंकवाद है, उनके 2-4 बच्चे हैं, अब आप क्या रहम खाओगे उस बच्चों पे या फिर उन्हें भी कुछ लोगे? ये एक अपने आप में एक नेक्स्ट लेवल की बात हो जाता है, जिसे कुछ देश सपोर्ट करते हैं तो कुछ देश इनके खिलाफ रहते हैं। कुछ लोगों को लग रहा है कि निर्दोष लोगों को मारा जाएगा, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं भाई साहब बिल्कुल सही कर रहा है। आखिर क्या हो रहा है इनके बारे में आइए थोड़ा डिस्कस करते हैं। इजराइल पर पुतिन का बड़ा बयान इस चीज़ के ऊपर लेके है कि वहाँ का आखिर गाजा का नागरिक को क्या होगा, ये अस्वीकार्य कर देने योग्य माना जाएगा, ऐसा इनका कहना है। हाँ भाई साहब, गाल तो फुला ही लेते हैं लोग ऐसे स्थिति में। यकीनन आपको पता होना चाहिए कि इजराइल में इतना ज़्यादा बुरा स्थिति हो चुका है। लेकिन ये मुद्दा उठा क्यों? देखो होता क्या है, बीते दिनों में आप ये भी देखते हो कि 13 अक्टूबर को एक स्टेटमेंट जारी की जाती है जहाँ पे एक आर्टिकल के माध्यम से, यहाँ पे CNN के आर्टिकल में आप देखते हो कि भाई साहब 1.1 मिलियन गाजा के जो लोग रह रहे हैं वहाँ पे, उन्हें बोला है कि भाई साहब आप लोग निकलो साउथ की ओर, ठीक है, वरना कुचले जाओगे। मतलब इतना आप समझ लो 50% जो इलाका है नॉर्थ साइड, इधर से लोगों को भेज रहा है इधर। और ये देखने को भी मिला, मतलब क्या ही बोले, अल जजीरा जो कि एक बड़ा न्यूज एजेंसी माना जाता है, उनके ओर से एक रिपोर्ट के अनुसार यह देखा गया। उन्होंने बताया, इस चीज़ को स्पष्ट कराया कि वाकई में वहाँ के लोग डर के मारे वहाँ से भाग रहे थे और साउथ की ओर आ रहे थे। हालांकि हमास के जो आतंकी संगठन का जो नेता है, यानी जो दिग्गज वहाँ का अध्यक्ष है, उनके ओर से कहा गया कि भाई साहब आप लोग डरो मत। लेकिन वहाँ की जनता को पता है कि इनको भी कुचलेकर साथ में हम भी कुचला जाएंगे, बेहतर होगा कि साउथ दिशा की ओर बढ़ जाता है। इसी वजह को लेके पुतिन साहब की ओर से ऐसा कुछ स्टेटमेंट आया। हाँ, ये सच वाली बात है कि कई लोग रो रहे हैं, तो कई लोगों का घर छूट जा रहा है। कई लोग जो लोग नॉर्थ से साउथ आ चुके हैं वो लोग शायद वहाँ फिर दोबारा ना जा पाए, क्योंकि जब वो लोग कब्जा कर लेंगे। हाँ, ये एक अच्छी खबर है उन लोगों के लिए, हमास के अंतर्गत रहने वाले वो जो निर्दोष लोग जो कहीं ना कहीं उस चंगुल में फंस चुके हैं, कि अभी वहाँ का वातावरण थोड़ा बिगड़ता नजर आ रहा है। क्योंकि 6000 बम का बारिश किया गया भाई इजराइल की ओर से मात्र 6 दिनों में। तो कहीं ना कहीं मौसम पूरा तरह से वहाँ गजब हो चुका, धूल धूल दिख रहा है। तो सही लोकेशन वो लोग पता नहीं कर पा रहा है, इसीलिए अभी जमीनी कार्रवाई के ऊपर रोक लगा हुआ है, थोड़ा धीमी हो चुका है। लेकिन बहुत जल्द ये अटैक किया जाएगा, ऐसा कुछ अनुमान लगाया जा रहा है। जो लोग दिग्गज हैं इन सब्जेक्टों को लेके, उनका ऐसा अनुमान कहना है। तो यहाँ आप देखते हो करीब 11 लाख लोगों के मामला जुड़ा हुआ है। ये काफ़ी दुखनीय स्थिति हो जाता है। इस चीज को लेकर पुतिन अपना रोटी सेकने की स्थिति में लग चुके हैं। आखिर ये रोटी क्यों यहाँ पे सेक रहे हैं राजनीतिक, ये मुद्दा समझने वाली बात होगा कि पुतिन देखो कहीं ना कहीं ये खुद अपने ओर से एक वार को खड़ा किया है। अब दूसरे के वार में उंगली डालना ये अच्छी बात होती है या बुरी बात, ये आप अपनी राय से बता देना। लेकिन पुतिन एक अपने आप में वो बंदा है जो इन चीज़ों को कंट्रोल करने का क्षमता रखता है। कहीं ना कहीं किसी एक कोने में ये हिस्सा है इनका, इससे आपको मतलब कि समझ ही आता है कहीं ना कहीं आप जब देखो तो। लेकिन ये भी देखने को मिला है कि विश्व के कई ऐसे इस्लामिक कंट्री जो कि फिलिस्तीन के समर्थक में उतरे हैं। देखो बात यहाँ इस्लामिक इसलिए है क्योंकि एक ऐसा इलाका है यहाँ जिससे कहीं ना कहीं ये लोग जुड़ते हैं। इसके बारे में आगे बताएंगे आपको। रूस का इनके साथ देना, कहीं ना कहीं रूस का फायदा होगा, एक तरह से इस्लामिक कंट्री के और रूस का दोस्ती बढ़ता नजर आएगा। और यही वजह है कि आपको मैं दिखाना चाहूँगा इसका कुछ पुराना आर्टिकल जो कि करीब 5 महीना पहले का है, जब यहाँ ये स्पष्ट कराया जा रहा है कि रूस इन दिनों क्या हो रहा है कि पश्चिमी देशों से मुख मोड़ के ये बढ़ रहे हैं इस्लामिक कंट्री की ओर से, और कहीं ना कहीं मुस्लिम वर्ल्ड की ओर जब ये बढ़ेंगे तो इन्हें फ़ायदा बेहद हद तक होने वाला है। कैसे फ़ायदा होगा इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये कोई शक वाली बात नहीं है
कि जिस तरह बाइडन ने और फिर यूरोप कंट्री पश्चिमी देशों की ओर से इनके ऊपर इतना अधिक प्रतिबंध लगा दिया गया पुतिन के ऊपर कि वो ना चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहा है। ऐसे अवस्था में इंडिया तो इनका सपोर्ट करता ही है, लेकिन इंडिया भाई साहब वो भी पश्चिमी देशों की ओर ज़्यादा ही कुछ दोस्ती बढ़ता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अब हम लोग उस कदर उनका सहयोग नहीं कर पाते हैं जिस तरह पहले क्या करते थे। हाँ, ये सच रहता है कि हम लोग बीच में संभाल लेते हैं, ना इधर ना उधर, लेकिन कहीं ना कहीं रूस हमारे ऊपर कुछ ज़्यादा उम्मीद रखता होगा जो कि हम लोग पूरा नहीं कर पाते। हालांकि ये भी सच वाली बात है कि रूस ने कभी हमारे ऊपर ऐसा नहीं कहा कि आपने हमारे लिए ये कुछ नहीं किया, लेकिन कहीं ना कहीं आप समझ सकते हो ऐसा कुछ स्थिति उत्पन्न होता होगा मन में। लेकिन रूस के खिलाफ चलने वाला एक ऐसा देश जिसे आप जानते हैं कि पश्चिमी देशों का एक प्रकार से सहयोग ही दिया गया, एक तरह से आप बोलो ना कि यूक्रेन को इन लोगों ने गोद ही ले लिया है। ऐसे में इनके ओर से क्या कहा गया था कि ये भाई साहब क्या करते हैं, फिलिस्तीन का समर्थक करते हैं रूस, ऐसा कुछ इनका आरोप था। हालांकि उन्होंने पूर्ण रूप से समर्थक नहीं दिया है, आपने देखा अभी पीछे जब मैंने आर्टिकल दिखाया, इन्होंने बस ये कहा कि भाई साहब निर्दोष लोग मारे जाएंगे। और वाकई में अगर आप वास्तविकता के निकट वाला स्थिति देखोगे तो हमास एक फिलिस्तीनी आतंकी संगठन का एक ग्रुप है जिसके अंतर्गत गाजा आ रहा है, गाजा के अंतर्गत उन्हीं का पूरा तरह से नेतृत्व है। ऐसे विषय में जो लोग वहां फंसे हैं वो कहीं ना कहीं निर्दोष लोग हैं, और उसे क्यों फंसाया गया इसमें भी एक ट्रिक्स है, क्योंकि गाजा में जो आतंकी संगठन हमास रह रहा है वो लोग क्या करते हैं, निर्दोष लोगों के पीछे छुपते हैं। और यही वजह है कि इस बार थोड़ा बड़ा एक्शन लेने की स्थिति उत्पन्न की गई है। यहाँ पे इनका भी आर्टिकल देख लेते हो जो कि जेलेंस्की रूस के विपरीत में चलने वाले यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, इनके ओर से ऐसा स्टेटमेंट आया था। लेकिन फिलहाल स्थिति वहाँ बिगड़ता जा रहा है। अभी करीबन अगर देखें बीते दिनों का तो करीब 3200 की आंकड़ा पार कर चुका है, उतने लोग मर चुके हैं, यानी ठोक दिया गया है। तो ये कहीं ना कहीं लोगों को ये करता है। यहाँ पे आप देख रहे हो जेरूसलम, जिसे यरूशलम भी बोला जाता है, कई लोग यरूशलम भी पढ़ते हैं। यहाँ एक इर्द गिर्द में बसने वाला एक मस्जिद है जिसको लेके इस्लामिक धर्म में एक अलग लेवल की मान्यता है, जिस वजह से कई सारे इस्लामिक कंट्री इनके सपोर्ट में आता है। बरसों से यहाँ पे वेस्ट बैंक जो आप देख रहे हो दरअसल फिलिस्तीन यही है। ऐसे में यहाँ गाजा का इलाका था, गाजा से अटैक हो रहा है, यहाँ पे बेलनान, यहाँ पे भी हिजबुल्ला है। तो इन लोगों को क्या हो रहा है ना, सीरिया भी अब इनके सपोर्ट में लगभग आ ही जाएगा, ऐसा कुछ अनुमान लगाया जा रहा है। ईरान तो खुलेआम सपोर्ट दे ही रहा है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। पाकिस्तान तक भी इनके प्रति भोंकने लगा। पाकिस्तान का गजब, एक मैंने कल वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया कि भाई साहब उन्होंने इजराइल के झंडे के ऊपर मतलब जूता चप्पल रखा ही, वो तो अलग ही बात था। एक बंदा इतना ज़्यादा वाहियात था कि उन्होंने इजराइल का झंडा ना कच्चा खा गया भाई साहब, मतलब गजब, पकाने वाला चीज़ तो था नहीं, और ना ही ये इसको आप ये बोल दो कपड़ा खा गया, गजब, मरेगा नहीं क्या होगा उनका पता नहीं। लेकिन ये जो दाढ़ी वाला आप देख रहे हो ये दरअसल पुतिन का बड़ा ही चहेता और एक तरह से सहयोगी माना जाता है। ऐसे विषय में ये है बंदे की ओर से कुछ ऐसा स्टेटमेंट आया जहां इन्होंने कहा कि देखो हम लोग ना क्या चाहते हैं कि फिलिस्तीन के साथ देना चाहते हैं, एक तरह से सहयोग के रूप में, ना कि ये पूर्ण रूप से नहीं। वहाँ के जो निर्दोष लोग हैं उनके सहयोग के लिए, और ये चनिया बोला जाता है इसे, और ये लोग पेशकश कर रहे हैं कहीं ना कहीं उन्हें भेजने के लिए, एक शांति के लिए, और ये पुतिन से भी गुजारिश कर रहे हैं कहीं ना कहीं हमें भेजिए, ऐसा कुछ कीजिए। यहाँ आप देखते हो कि शांति रक्षक भेजने की पेशकश की गई है, जो कि काफ़ी अच्छा एक तरह से विचार है। लेकिन कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा, कई सारे चीज़ों को लेके चलना पड़ता है, इतना आसान नहीं होता किसी देश में आप चल जाना। वैसे सुनो ना, कहीं ना कुछ काम करते होंगे, यकीनन अपने काम के प्रति काफ़ी ज़्यादा उम्मीद रखते होंगे, यकीनन आपका मेहनत आपका मजदूर बन के मिला। वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो, पावर ऑफ चांस से जुड़े रहो मुझसे। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले एक बात ख्याल रखना भाई साहब, अगर आपको वाकई में लगता है ना कि मैं आपको सही चीज़ बताता हूँ, हमारे अंदर वो गुणवत्ता है कि मैं सही चीज़ बता पाता हूँ एक सरल शब्दों के साथ, तो यकीनन चाहेंगे एक सब्सक्राइब जो बिल्कुल फ्री होता है करके जाना। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, जय हिंद, जय भारत।